तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब का विवादित कार्टून बनाने वाले व्यक्ति की सड़क हादसे में फ्रांस में हुई बुरी तरह से मौत। अल्लाह का टूटा इस पर कहर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लखीमपुर खीरी घटना को लेकर बुरी तरह से फंसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मामला सुलझाने के लिए मृतकों के परिवार को 45 लाख रुपए का मुआवजे का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लखीमपुर खीरी जाने का असुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान, कहा भाजपा में दम है तो रोक कर दिखाए। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी सरकार की चीन ने बढ़ा दी मुश्किलें। खुफिया रिपोर्ट से हुआ खुलासा, चीन की सेना भारत में चाहती है घुसना, मोदी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मशहूर गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ भाजपा ने मुंबई में दर्ज कराई एफआईआर, आरएसएस से की थी तालिबान की तुलना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लखीमपुर खीरी घटना को लेकर भाजपा को लग सकता है यूपी में बड़ा झटका, भाजपा सांसद वरुण गांधी छोड़ सकते हैं पार्टी। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब का विवादित कार्टून बनाने वाले व्यक्ति की स्वीडन में सड़क हादसे में मौत। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद साहब का विवादित कार्टून बनाने वाले स्वीडन के कार्टूनिस्ट लार्स विल्कन्स की सड़क हादसे में आज मौत हो गई है। बीते पिछले साल पैगंबर मोहम्मद साहब का विवादित कार्टून इसी व्यक्ति ने बनाया था और फ्रांस को दिया था। फ्रांस ने इस कार्टून को जारी किया था, जिसके बाद दुनिया भर के देश फ्रांस में भड़क गए थे और मुसलमानों ने फ्रांस के बायकाट का ऐलान किया था। भैया आपको बता दें कि कार्टून जारी होने के बाद इस व्यक्ति को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी और फ्रांस और स्वीडन की सरकार ने इसको पुलिस की सुरक्षा दी थी, लेकिन अल्लाह का अजाब इस कदर इस पर पड़ा कि पुलिस की सुरक्षा में ही इसकी आज मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि जिस पुलिस कार से ये यात्रा कर रहा था वे सड़क के गलत साइड में पलट गई और एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई और 75 साल का ट्रक ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन ये बच गया, लेकिन इसकी मौत हो गई और इसके साथ जो दो पुलिस वाले थे उनकी भी मौत हो गई। तो किस तरह से अल्लाह का अजाब इस व्यक्ति पर टूटा, एक साल के अंदर ही इसकी बुरी तरह से मौत हो गई। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखीमपुर खीरी घटना को लेकर बुरी तरह से फंसे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। मामला सुलझाने के लिए योगी ने पीड़ित परिवारों को 45 लाख का मुआवजे का किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या को लेकर बुरी तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार फंस गई है और अब मामला सुलझाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक किसानों के परिवार को 45 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मामला सुलझाने के लिए ऐलान किया है कि जिन किसानों की भी मृत्यु इस हिंसा में हो गई है उनके परिवारों को 45 लाख रुपए के मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही उनके एक परिवार में सरकारी नौकरी दी जाएगी और जो व्यक्ति घायल हैं उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से योगी सरकार फंस गई और अब किस तरह से पैसे की बौछार किसानों पर भाजपा कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखीमपुर खीरी जाने का असुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान, कहा भाजपा में दम है तो रोक कर दिखाए। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर असुद्दीन ओवैसी ने अब लखीमपुर खीरी जाने का ऐलान कर दिया है और योगी सहित बीजेपी को धमकी दिया कि अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में दम है तो वह लखीमपुर खीरी जाने से मुझे रोक कर दिखाए। दरअसल आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी और मोदी सरकार पर निशाना भी साधा है। ओवैसी का कहना है कि लखीमपुर में एक केंद्रीय मंत्री के बेटे ने लोगों की हत्या की है, ये जघन्य अपराध है। वह मारे गए लोगों के प्रति एकजुटता दर्शाने के लिए लखीमपुर खीरी जाएंगे। अगर भाजपा में दम है तो भाजपा हमें रोक कर दिखाए। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अब केंद्र की मोदी सरकार को 3 कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से योगी सरकार ने वहां पर अत्याचार किसानों के साथ किया है उतना अत्याचार तो अंग्रेजों ने भी भारत में नहीं किया था। उन्होंने कहा कि योगी राज्य में कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। लखीमपुर खीरी कांड इस बात का ठोस सबूत है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बुरी तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को असुद्दीन ओवैसी ने घेरा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आरएसएस की तालिबान से तुलना करने पर जावेद अख्तर के खिलाफ बीजेपी ने दर्ज कराई महाराष्ट्र में एफआईआर।
जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तालिबान की तुलना आरएसएस से करने पर मशहूर गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं ने एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल आपको बता दें कि गीतकार जावेद अख्तर ने पिछले दिनों तालिबान को लेकर एक बड़ा बयान दिया था और कहा था कि जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान है उसी तरह से भारत में आरएसएस है और इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। तालिबान वहां पर बेगुनाह लोगों को मारता है और आरएसएस के लोग यहाँ पर बेगुनाह लोगों को मारते हैं, चाहे वह गाय के नाम पर हो या फिर हिंदुओं के नाम पर। तो ये बड़ा हमला बोला था। इसके बाद अब आरएसएस के नेता और बीजेपी के नेताओं ने जावेद अख्तर पर एफआईआर दर्ज करा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। वरुण गांधी दे सकते हैं बीजेपी से इस्तीफा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनाव से पहले बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि वरुण गांधी ने अपने बायोपिक से बीजेपी का नाम हटा दिया है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 1-2 दिन में वह बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने खेद भी जताया है। वरुण ने सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर सीबीआई जांच और पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। वरुण ने किसानों को शहीद बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को ये बड़ा झटका लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर लग सकता है। भाजपा की एक सांसद बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत की सीमा में घुसपैठ कर सकता है चीन। भारत ने बड़ी संख्या में सैनिकों को भेजा सरहद पर। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पिछले साल जून में भारत और चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में भीषण झड़प हुई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच का अविश्वास इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों देशों में अभी तक तनाव जारी है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन एलएसी पर कभी भी भारत की सीमा में घुसपैठ कर सकता है और इसके इनपुट मिले हैं, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और मोदी सरकार ने इन इनपुट को देखते हुए बड़ी संख्या में सैनिकों को एलएसी पर भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि लगभग 2 बटालियन को मोदी सरकार ने एलएसी पर भेज दिया है, जिसके बाद साफ स्थिति हो गई है कि चीन लगातार भारत पर हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत और चीन के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है और चीन कभी भी भारत की सीमा में घुसपैठ कर सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शाहरुख खान को लगा बड़ा झटका। आर्यन खान को नहीं मिली कोर्ट से बेल। 7 अक्टूबर तक एनसीबी की रहेंगे हिरासत में। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रतिबंधित ड्रग्स जब्त किए जाने के मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज बड़ा झटका कोर्ट से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बेल नहीं दी है और 7 अक्टूबर तक अब एनसीबी की हिरासत में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले आर्यन खान की तरफ से उनके वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। उनके दोस्तों के पास 6 ग्राम चरस थी, जिससे आर्यन का कोई ताल्लुक नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने रिया चक्रवर्ती के मामले का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि एनडीसीपी एक्ट के तहत सभी अपराध गैर जमानती हैं। उन्होंने कहा है कि एनसीबी ने आर्यन का फोन जब्त किया है और उससे कई चैट्स मिले हैं, इसलिए इनको और जो है हिरासत में लिया जाएगा और आगे इनसे पूछताछ की जाएगी। तो बुरी तरह से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इस मामले में फंस गए हैं। इन्हें जेल भी कई महीने की हो सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर योगी पर बरसी ममता बनर्जी। कहा यूपी में रामराज नहीं किलिंग राज चला। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई हिंसक घटना में 8 लोगों की मौत के मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आड़े हाथ दिया है और कहा कि यूपी में रामराज नहीं बल्कि किलिंग राज चला है। ममता बनर्जी ने कहा कि किसानों की उत्तर प्रदेश में हत्या की गई है, कई किसान घायल हो गए हैं। जो लोग लोकतंत्र को बचा रहे हैं और लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, भाजपा उन लोगों को कुचल रही है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीजेपी ने धारा 144 लगा दी और यहां पर लोकतंत्र की आवाज को भाजपा ने दबाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में तानाशाही चल रही है और वे लोग जाने नहीं दे रहे जो उनसे मिलना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि हमारे यहाँ पर कोई घटना होती है तो भाजपा हम पर निशाना साधती है और कहती है कि हमें घटना स्थल पर जाने दिया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हुई है तो आखिरकार राजनेताओं को वहां पर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? योगी सरकार किस बात से डर रही? तो ये ममता बनर्जी ने बड़े निशाने योगी सरकार पर साधे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर बोले अमर अब्दुल्ला, उत्तर प्रदेश बन गया देश का नया जम्मू कश्मीर। ये दोस्तों आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी घटना को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने अभी तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला।
कांग्रेस सपा ने तो राजधानी लखनऊ में योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। इस बीच अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला ने भी लखीमपुर खीरी की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को देश का नया जम्मू कश्मीर बताया है। अमर अब्दुल्ला ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश नया जम्मू कश्मीर बनना है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बुरी तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बढ़ गई है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो है महबूबा मुफ्ती ने भी इस घटना को लेकर नाराजगी व्यक्त की थी। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जहां भी मानव अधिकारों और गरिमा को रौंदा जाता है वहां धारा 144 केंद्र की मोदी सरकार लागू कर देती है और मोदी सरकार का ये रवैया अब कुछ नहीं बल्कि एक फैशन बन चुका है। Aman, and that is what